सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। शाज़मा, रुको। क्या बात है? क्यों मूड खराब है तुम्हारा? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। शादी का घर है, रौनक है, चहल पहल है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ फीका लग रहा था बेटा। बस कर दे, आप सब लोग बहुत खुश हैं मेरे बिना। इतना सब कुछ तो कर लिया आप लोगों ने, इतना खूबसूरत घर सजाया। मेरी शादी पे तो भाई ने कुछ भी नहीं किया था। नाज़िया ज्यादा प्यारी है ना उन्हें। मैं तो वैसे अभी बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, मजबूरी के तौर पे आना पड़ा खाला और ज़िशान की वजह से, वरना सबके सामने अपनी इंसल्ट करवाने का शौक थोड़ी है मुझे। चलो जिस भी वजह से आई, आ तो गई ना, अब नाराजगी खत्म करो। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कमर, ठीक, आगे बताओ और कहाँ कहाँ फूल लगवाने? अस्सलाम वालेकुम। अब जल्दी आके बताओ। जी। अब्बू का रवैया देखा है आपने? मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करते, मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देते वो। अब खाला या ज़िशान ने ये सब नोट कर लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अम्मी? मैं तो इसलिए यहाँ पे नहीं आना चाहती थी, कोई अपनी बेइज्जती करवाने थोड़ी आता है। मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, फिक्र नहीं करो। कमर, जी जी आई। तबीर, क्या हो गया है आपको? शाज़मा ने आपको सलाम किया, आपने जवाब तक नहीं दिया उसे। आखिर कब खत्म होगी आपकी नाराजगी भाई? कुछ नाराजगियां वक्त के साथ साथ बढ़ जाती हैं। बस कर दे तबीर, कुछ खुदा का खौफ करें। शादी वाला घर है, लोगों का आना जाना है। आपके दामाद, रिश्तेदार सब क्या सोचेंगे शाज़मा के बारे में? यही सोचेंगे ना कि यकीनन लड़की में कोई ऐब होगा जो बाप ऐसा रवैया रखे हुए है उसके साथ। बात एक दफा घर से बाहर निकल जाए ना तबीर, तो जंगल की आग की तरह फैल जाती है, कोई उसे नहीं रोक सकता। पर अपने साथ साथ सब कुछ जला के खाक कर देती है। कम से कम अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल करें ना आप। मैं मानती हूँ उसे गलती हो गई है, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया अल्लाह के करम से। नाज़िया की शादी हो रही है, शाज़मा खुश है अपने घर में, इससे ज्यादा वालिदैन को और क्या चाहिए? माफ कर दे, अब खत्म करें इस बात को, बस बदल चुकी है वो। नाज़िया कहाँ है? वो बाहर कॉल पे बात करने गई हैं। अच्छा, अरे वाह हरीम, कमरा तो तुमने बहुत अच्छा सजा दिया है। लगना चाहिए ना दुल्हन का कमरा। ये तो है। ओ हाँ, बातों बातों में मैं भूल गई, खाला तुम्हें बुला रही थी, शायद उनको मेडिसिन चाहिए। अच्छा, मैं देख के आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आ रहे हो तुम? है अब वक्त मिला है? अल्लाह रात में काटे। कमर वालेकुम बहुत अस्सलाम। खैर मुबारक। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। माजिद भाई नहीं है? आए हैं, नमाज के लिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और तुम अब आई हो बिल्कुल मेहमानों की तरह ऐन वक्त पे। तुम्हें पता है नाजिया आज तुम्हें कितना याद कर रही है? पप्पू वो जॉब की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ये तुमने जॉब करा, एक नया जंजाल पाल लिया जान को, और कुछ भी नहीं है। चले अच्छा है ना, कम से कम जॉब तो कर रही है। कैसी जा रही है जॉब? अच्छी जा रही है। अच्छा मैं नाजिया से मिल लेती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने कमरे में है वो ऊपर। ये कोई जगह है दिया जलाने की? खुदा ना खासा कोई बड़ा हादसा हो जाता तो ये तो शुक्र है इसने देख लिया है। किस बेवकूफ ने ये हरकत की है? हरीम ने। हरीम मैंने तुम्हें मना भी किया था कि कमरे में दियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुमने ये क्या कर दिया? लेकिन भाई मैंने तो बहुत दूर जलाए थे। तो आग कैसे लग गई? क्या मतलब कैसे लगी? क्या मतलब है आपका? देख तो ये तुम्हारे जलाए हुए दियों ने मेरी बहन की खुशियां भी जला दी। ये जोड़ा तो पहनने के काबिल भी नहीं रहा। जवाब देंगे हम इसकी ससुराल वालों को, कितने चाहों से अरमान से बनाया था उन्होंने ये जोड़ा। मैं पक करूं अल्लाह। हरीम कुछ तो अक्ल से काम लेती। फिर तुम्हें पता भी है तुम्हारी जरा सी गफलत से कितना बड़ा नुकसान हो गया। जब शाज़मा ने मना किया था तो क्यों नहीं बाज आई तुम? क्यों जलाए दिए? अम्मी आप तो मेरी बात सुने, मैंने नहीं किया ये। बस कुछ नहीं सुनना मुझे। एक तो इतनी बड़ी गलती कर दी, और से बहस कर रहे हो मेरे साथ। बड़ी बदशगुनी हो गई बाजी। शादी का जोड़ा जलना कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह खैर करे। आई एम वेरी सॉरी। आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कोई तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा है कि तुमने जानबूझ के किया। बस थोड़ी सी समझदारी से काम लेती तो ये नौबत ना आती। देखो तुम्हारी लापरवाही की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। अम्मी अगर नाजिया के ससुराल वालों को पता चल गया, पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। कमर, कमर
नासिया बेटा, तुम क्यों रो रही हो? ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? नसीब ही बुरे हैं हमारे। भाई साहब, हरीम ने कमरे में दिए जलाए थे, उसी से कपड़ों ने आग पकड़ ली। अच्छा, अब आप लोग आए और आकर नादिया के ससुराल वालों को रिसीव करें। ये सब बाद में देखेंगे। बाहर वो लोग न जाने क्या सोचते होंगे। बेटा, अल्लाह ने बड़े हादसे से बचा लिया। कपड़ों को क्या है, वो तो दूसरे भी बन जाएंगे। परेशान मत हो। बाय। चले हाथ। मेरा यकीन करो सोनिया, मैं तो सिर्फ नाजिया बाजी का रूम सजा रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हरीम, बस कर दो। जो होना था वो तो हो चुका है ना। तुम्हारे इस तरह रोने से सिचुएशन चेंज नहीं हो जाएगी। मजीद और कितना रोगी? मैं क्या करूं सोनिया, मैं तो नाजिया बाजी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? मेरी वजह से उनका इतना नुकसान हो गया। मेरी वजह से उन्हें अपने ससुराल को फेस करना होगा। उन्हें और खाला जान को कितनी बातें सुननी होंगी। सब कुछ नहीं होगा। मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रोना तो बंद करो हरीम। क्या हो गया है हरीम? चुप ही नहीं हो रही है। It was an accident. तुमने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है। गलती इंसानों से ही होती है ना। Just relax. भाई, लेकिन मुझे सबके इल्ज़ाम लगाती हुई नजरें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। अम्मी भी मुझसे बात नहीं कर। अब प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दे। मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन बच्चों की तरह एक्ट मत करो प्लीज। मैं भी इसको कब से यही समझा रही हूँ कि ये एक हादसा था, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो सल रोई जा रही है। अच्छा इधर देखो, चुप करो बस। शान, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे? तुम अभी भी रो रही हो। अब रोने से क्या फायदा? जो नुकसान होना था वो हो गया ना। रो रो के अपनी तबीयत खराब कर लो कि नाजिया का इवेंट भी। हरीम, सब लोग देख रहे हैं, और अगर नाजिया के ससुराल वालों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे वो? सोनिया, तुम इसे अंदर लेकर चलो।
इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसको पानी छानी पिलाओ, मैं आती हूँ। और ज़िशान आप चले ना, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। मैं आता हूँ। चलें। सॉरी, आप प्लीज़ संभालना इसे। मैं आती हूँ, ख्याल रखना इसका। आंटी जी, आंटी ये मेरे शौहर की कज़न है, स्पेशली इस्लामाबाद से आई है शादी अटेंड करने के लिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आप मेरा तारुफ नहीं करवाएंगी ना? नेहा, ये नाजिया की बहन है और उबैद की साली। छोटी बहन। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। असल में नायला भाभी कोई नंद नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही चलकर नंदू वाले एक प्यारा संभालूं, ज़रा नंदू वाली फरमाइशें भी कर लूँ। कहे ना भाभी? आंटी, असल में अगले महीने इसकी शादी है। अच्छा, और नाजिया का जोड़ा जिस डिज़ाइनर से हमने बनवाया, ये चाहती है कि ये भी उसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाए, और उसके लिए इसको वो जोड़ा पहले देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। वो तो आप नहीं देख सकती अभी। वो दरअसल हमारे यहाँ शादी से पहले सुहाग का जोड़ा नहीं दिखाते, लोग शादी के दिन ही उसको देखते हैं। इसे बुरा शगुन समझा जाता है, ऐसे मामले में एहतियात ही बरतनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं दिखाया, शादी के दिन ही सब देख लेंगे। बुरा नहीं मानना, लेकिन इन मामलात में एहतियात ही बेहतर है? नहीं, इट्स ओके आंटी, अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो रहने दें, वरना ऐसे ही बाद में आपका दिल बुरा होता रहेगा। नेहा, अब तुम्हें रुखसती तक का ही वेट करना पड़ेगा। ओके, नेवर माइंड। बहुत शुक्रिया बेटा मेरी बात समझने के लिए, बहुत समझदार हो तुम। शासमा, जरा देखो ना हासिया तैयार हुई या नहीं। जी अम्मी। मैं भी जरा बाकी मेहमानों को देख लूं। How backward. हाँ यार, बस ये पुराने लोग हैं ना, थोड़े ख्यालात भी पुराने हैं, अपनी रिवायात को लेके बहुत सीरियस रहते हैं। लेकिन नाजिया ऐसी नहीं है, अभी आएगी ना, मैं मिलवाऊंगी तुम्हें, तुम उसे देख के बहुत खुश होगी। शी इज़ वेरी डिसेंट एंड सिंपल। अब चलो मैडम, नीचे सब बुला रहे हैं रस्म के लिए। अब क्या सारी रात बैठकर सोग मनाती रहोगी? मुझे क्यों घूर के देख रही हो जैसे मेरा कोई कसूर है? तुम्हें पता है तुम्हारी किस्मत ही बुरी है, मुश्किल से अच्छी चीज मिलती है उसको भी नजर लग जाती है। और तुम्हें पता है कसूर भी तुम्हारा है, शो ऑफ करने की आदत तो तुम्हारे अंदर खत्म नहीं होती। इतना अच्छा जोड़ा था, उसको अलमारी में संभाल के रखती, बाहर लटकाने की सबके सामने क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे इन चीजों की समझ नहीं है। उसकी लेंथ इतनी लंबी थी कि अगर अलमारी में रखती ना तो फोल्ड होके खराब हो जाता, इसलिए यहाँ हैंग किया था मैंने। चलो नाजिया, तुम्हें बुला रही है नाइला, आज और रस्म करनी है। अम्मी, बुलाने ही तो आई हूँ इसको, लेकिन मैडम का तो सोग ही खत्म नहीं हो रहा। तुम्हें पता है तुम्हारी नंद बहुत तेज है, कितनी दफा बहाने बहाने से ब्राइडल जोड़ा देखने का कह चुकी है। मुझे लगता है उसको शक हो गया। ये तो अम्मी ने उसको किसी तरह से बहाने से टाल दिया है। वैसे मुझे पता है आपने टाला क्यों? उसने आपसे सिंपल सा पूछा था, आप उसको सच बता देती, अच्छा खासा मौका था आपके पास। अब बाद में उसको पता चलेगा, कोई ना कोई ड्रामा मचा देगी वो। कैसे बता देती इतने लोगों के सामने?
उसका मूड बिगड़ जाता, हंगामा खड़ा कर देती, कैसे संभालते हम ये सब? हाँ, हंगामा तो वो खड़ा कर सकती है, क्योंकि ये ना बात इतनी छोटी है ना उसका ज़र्फ इतना बड़ा है कि वो ये बात बर्दाश्त कर सके। तुम मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही हो? मैंने कौन से कोई गलत बात कर दी? अब नीचे चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, वरना उस मोहतरमा के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। चलो ना। क्या बात है नाज़ी? सब ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? परेशान क्यों? जी, सब ठीक है। नाज़िया, तुम्हारा चेहरा एक खुली किताब की तरह है। जो तुम्हारे दिल में होता है वो साफ साफ तुम्हारे चेहरे पर नजर आता है। लाख तुम छुपाने की कोशिश कर, मगर मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ लेता हूँ। अब बताओ क्या परेशानी है? शाज़मा, कैसी हो बेटा? लगता है मैं के बहुत कम आती हूँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है पहला। चलो, अच्छी बात है, ब्याही हुई लड़कियाँ वैसे भी अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। और सुनाओ, खुशखबरी कब सुना रही हो? फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों भाई, आखिर इतनी देर किस बात की है? हम तो तरस गए तुम्हारी माँ के मुँह से ये खुशखबरी सुनने को। वैसे भी तुम्हारी शादी तो तुम्हारी जिठानी के साथ ही हुई थी ना? सुना है वो उम्मीद से। खाला, अम्मी बुला रही है, मैं अभी आती थोड़ी देर में। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। ज़रूर।
ये तुम क्या कह रही हो? इतनी लापरवाही नाजिया, अरे कैसे हुआ ये सब? मेरी कोई गलती नहीं है उबैद, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। नाजिया इतनी बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। 2 दिन के बाद शादी है, अब ये मसला हो गया। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत कोताही हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस पे। मुझे इस बात का भी एहसास है कि आपका बहुत नुकसान हो गया है। वो जोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था। नाजिया, बात पैसों की नहीं है, बात उस ड्रेस से जुड़ी याद की है। वो ड्रेस हम दोनों ने एक साथ सिलेक्ट किया था। आप ही ने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए वो ड्रेस बनाया था। जब उन्हें पता चलेगा तो कितना हर्ट होंगी वो। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं आप ही का सामना कैसे करूँगी, क्या कहूँगी मैं उन्हें। वो बहुत खफा हो जाएंगी। अच्छा, प्लीज रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ही को जब मैं ये सब कुछ बताऊंगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। आप कहते हैं तो मैं बात कर लेती हूँ आप ही से, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। नहीं, तुम्हें उनसे बात करने की या माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। पहले ही आप ही शाज़मा की वजह से बहुत टेंशन में है। मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे कोई उल्टी सीधी बात करे। डोंट वरी, मैं संभाल लूँगा। ओके, शादी का दिन है, स्माइल करो, क्या हो गया? क्यों बहन? ये देखें आपा, नादिया की बारात का जोड़ा उसके ससुराल से अभी अभी आया है। अच्छा है ना? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये उसके ससुराल वालों ने बड़ी चाह से बनवाया है कि बहुत बड़ा डिज़ाइनर है उसका जोड़ा। आपका ये शादी का ड्रेस इतना हसीन है, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी इस पे से। बल्कि पूरी फैमिली में शायद ही किसी का इतना प्यारा ड्रेस हो। बहुत अतरा रही थी ना तुम अपने महंगे ब्राइडल ड्रेस पर। देखो, जरा सी देर ने सब बदल दिया। नहीं रहा अब तुम्हारा हसीन जोड़ा। बेचारी नाजिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, देखो तो सही कितनी प्यारी लग रही है ना उबैद? आखिर बीवी किसकी है? अभी मेरा तो दिल चाह रहा है कि यहीं से ही डायरेक्ट रुखसती करवा लूं।
कीमती लोगों के लिए कीमती ड्रेस होना चाहिए। अभी प्लीज़ हम दोनों की एक पिक्चर तो लीजिएगा, बताओ। बिफोर एंड आफ्टर का बाद में पता चलेगा। श्योर। ओके। You will make the most beautiful bride. Trust me. अभी तक उदास? परेशान हूँ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। देखो, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, हाँ पर ठीक जरूर किया जा सकता है। आपने नायला आपी को बता दिए? नहीं, वो बहुत थकी हुई थी, इस वक्त मुझे बात करना मुनासिब नहीं लगा। सुबह बात करूंगा। बहुत नाराज होंगी ना? बिल्कुल, और हो सकता है डांट भी पड़े, लेकिन मैं संभाल लूंगा। वैसे तुम्हारी ड्रेस का इंतजाम कर लिया मैंने। कब? कैसे? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, डिज़ाइनर है अली, उससे मैंने बात की तो उसने मुझे कुछ पिक्चर्स सेंड किए हैं। उसके शोरूम में कुछ ड्रेसेस पड़े हैं, तो तुम साथ जाके ऑल्टर करवा लेना ड्रेस अपने हिसाब से। थैंक यू बैद, इतना साथ और इतनी मोहब्बत देने के लिए। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी मोहब्बत भी हो, और मैं अपनी मोहब्बत की आंखों में नमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। What? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? अभी मैं क्या करता, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वैसे भी मैं उनके सामने बात नहीं करना चाह रहा था। लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों को तो बात करनी चाहिए थी ना, बताना चाहिए था हमें। वो क्यों उसी कर बैठे रहे? इतनी बड़ी बात हो गई और उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि मैंने तुम्हारी सास से भी पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। कसम से उबैद, मैं तो अब तंग आ गई हूँ इन बातों से। जब से ये रिश्ता हुआ है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि मेरा दिल खट्टा हो जाता है। अब अल्लाह अल्लाह करके शादी के दिन करीब आए हैं तो एक नई मुसीबत। तुम्हें पता है कितना महंगा जोड़ा था, लेकिन उन्होंने जरा सा भी ख्याल नहीं किया। आप ही उन लोगों की गलती नहीं है, इट वॉज एन एक्सीडेंट। नाजिया के कमरे में उसके गजर ने दिए जला दिए थे, उसकी वजह से उसके कपड़े जल गए। मेरा दिल नहीं मानता। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज ना जले, सिर्फ दुल्हन का जोड़ा जल जाए? मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे भी उसकी बहन शाज़मा का हाथ है। भाई, जो लड़की अपनी बहन का घर तोड़वाने के लिए तुम पर झूठा इल्जाम लगा सकती है, उसके लिए ये जोड़ा जलाना कौन सी बड़ी बात हो सकती है? जरूर कुछ ऐसा ही हुआ होगा, और इस सब पे पर्दा डालने के लिए उन लोगों ने इसको एक्सीडेंट का नाम दे दिया होगा।